क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू वेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग को एक बुक वैल्यू से एक मार्केट वैल्यू से क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्सेस में क्या चीज़ दे रखा है, इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, जिसका बुक वैल्यू दे रखा है 120 लाख, 30 लाख, 36 लाख, 9 लाख। मार्केट वैल्यू में कितना, 200 लाख, 33.75 लाख, 10.40 लाख। तो ये दे रखा है एक बुक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू। तो इससे हमको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों मेथड से। इक्विटी, फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पहला क्या चीज़ है, इक्विटी शेयर आर कोटेड एट 130 पर शेयर एंड अ न्यू इशू प्राइस एट ₹125 पर शेयर विल बी फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5 पर शेयर। तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 125, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 5। तो 125 माइनस 5 क्या चीज़ हो जाएगा 120, ये 120 नेट प्रोसीड हो जाएगा। फिर डिविडेंड, ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड हैव steadily increased from 10.60 to 14.19। तो डिविडेंड कितना 10 रुपया 60 पैसे से 14 रुपया 19 पैसे तक चला गया 5 साल में। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 पर शेयर। तो डिविडेंड कितना दे रखा है इस साल का 15 रुपीज़। और आगे क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन है, प्रेफरेंस शेयर 15% प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 100 वुड बी राइज ₹105 पर शेयर। तो मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है 105। डिवेंचर के बारे में, डिवेंचर द कंपनी प्रोसेस प्रपोज टू इशू 11 ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर कितना है 11 ईयर, 15% डिवेंचर बट द यील्ड ऑन डिवेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड द रिस्क क्लास इज 16%। तो मार्केट का रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16%, जबकि यहाँ ये जो मतलब कंपनी इशू कर रहा है उसका रेट कितना दे रहा है 15%। फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ 2%, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 2%। टैक्स के बारे में, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 35%, इग्नोर डिविडेंड टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 15%। तो सम्स में क्या क्या चीज़ दे रखा है, एक बुक वैल्यू दे रखा है, एक मार्केट वैल्यू दे रखा है और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा था, तो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना था 125, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था 5 था, और डिविडेंड के बारे में बोला था 10.60 से 14.19 हो गया 5 साल में, और करंट डिविडेंड का प्राइस कितना है 15 पर शेयर है। करंट डिविडेंड का प्राइस कितना है 15 पर शेयर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा कि ग्रोथ कितना हो रहा है। तो ग्रोथ कैसे, $10.6 से कितना ग्रोथ पे 5 साल में कितना हो गया 14.19। 10.60 से 14.19 5 साल में हुआ है, तो कितना ग्रोथ होगा, तो क्या चीज़ हो गया 1 प्लस ग्रोथ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 14.19 डिवाइड बाय 10.6। तो 1 प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 14.19 डिवाइड बाय 10.6, 1.338 टू द पावर 1/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे टू द पावर 1/5 को, तो इसके लिए स्टेप 1 में क्या चीज़ हम लोग को करना है 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, 12 टाइम्स क्या चीज़ स्क्वायर रूट। स्टेप 2 में क्या करना है -1 करना है, क्या चीज़ करना है -1। स्टेप 3 में क्या चीज़ करना है
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब यहाँ जो n का मतलब ये हो गया 5 है, तो यहाँ 5 जितना भी रहेगा वो। स्टेप 4 में क्या चीज़ करना है, +1 कर देंगे। क्या चीज़ करेंगे, +1। स्टेप 5 में क्या चीज़ करना है, इनटू और इक्वल टू कितना, 12 टाइम्स। तो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1.338। अब इसको 12 टाइम्स क्या चीज़ करना है, स्क्वायर रूट। तो ये रहा स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर माइनस क्या करना है, 1 डिवाइड बाय n में कितना था, 5 था, तो 5 कर दिए। फिर प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब इंटू इक्वल टू कितना टाइम्स में, 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू 1.05996 ऐसे आ गया। तो 1 प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना कितना है, इसको हम लोग राउंड अप कर लेते तो 1.6 हो जाएगा। तो ग्रोथ इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। तो ग्रोथ इज इक्वल टू परसेंटेज में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6%। ग्रोथ कितना परसेंटेज आ गया, यहाँ पे 0.6 होगा। तो ग्रोथ कितना आ गया, 6%। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्या फॉर्मूला था, D1 बाय P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो D1 कितना था, 15 था डिविडेंड करेंट ईयर का। P0 कितना था, 125 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना था, 5 देर का, तो 5 हो गया। प्लस ग्रोथ कितना है, 0.06। ग्रोथ कितना है, 0.06 अभी जो निकाले हैं। तो 15 डिवाइड बाय 120 प्लस 0.06, तो ये कितना परसेंट आ गया, 18.5%। कितना परसेंट आ गया, 18.5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया, 18.5%। अब क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नहीं पहले रिटेन अर्निंग का निकाल लेते, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो D1 बाय, यहाँ ग्रोथ भी होता, D1 बाय क्या चीज़, रिटेन अर्निंग के लिए D1 बाय P0। यहाँ तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा, प्लस क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो 15 बाय 125 प्लस 0.06 इज इक्वल टू 15 बाय 125 प्लस 0.06। तो ये कितना परसेंट आ गया, 18%। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए फॉर्मूला क्या होता था, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था सम्स में, प्रेफरेंस शेयर में था 15% डिविडेंड रेट, और जिसका मार्केट प्राइस कितना था 105। तो 15 बाय 105, तो ये आ गया 15 डिवाइड बाय 105, तो 14.29%। अब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर के लिए निकाल रहे हैं। डिवेंचर, द कंपनी proposed to issue 11-year 15% डिवेंचर, बट द yield ऑन डिवेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड द रिस्क क्लास इज 16%। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है,
16% मार्केट रेट ऑफ, और कंपनी कितने में इशू कर रहा है, 15% में। तो हम लोग को मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या चीज़ करते हैं, कूपन रेट डिवाइड बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट प्राइस निकालने के लिए कूपन रेट डिवाइड बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे हम लोग को मार्केट प्राइस निकल जाएगा। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 2%। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 2%। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा, कूपन रेट डिवाइड बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला लर्न करना है। तो कूपन रेट कितना है, 15, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 16%। तो 15/16% कितना आ जाएगा, 93.75। अब दूसरा एक क्या चीज़, मार्केट रेट कैसे निकालेंगे, दूसरा एक मेथड है अल्टरनेटिव। वन टू 11 ईयर तक क्या चीज़ आएगा, इंटरेस्ट। फिर 11 ईयर में जाकर के क्या चीज़ आएगा, मैच्योरिटी का वैल्यू। तो 100। तो ये क्या चीज़ आ गया, 15 आ गया, 1 से लेकर 11 ईयर तक। 11 ईयर में जाकर के कितना आ जाएगा, 100। अब 15% रेट है, तो 15% फैक्टर, ये तो अमाउंट हो गया, ये ईयर, ये अमाउंट, ये पीवी फैक्टर कितना @ 15%, क्योंकि रेट दे रखा है 15%। तो इसका पीवी फैक्टर 1 से लेकर 11 ईयर तक कितना हो जाएगा, 1/1.15 m प्लस इक्वल टू m प्लस। इसी तरह से 11 टाइम्स करने में कितना आता है, 5.029। 11 ईयर के लिए कितना आता है, 0.195। 0.195। अब 15 इंटू 5.029, ये आ गया 75.435। और 100 इंटू 0.195, 19.5। तो कितना आ जा रहा है, 94.935। तो हम लोग या तो इस मेथड से, मतलब ये ले सकते हैं मार्केट प्राइस, इस यहाँ से निकाल सकते हैं, या हम लोग यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस डिवेंचर के लिए कैसे था, कूपन रेट बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिए, तो हम लोग का मार्केट प्राइस निकल जाएगा। या दूसरा अल्टरनेटिव में क्या था, ईयर ले लेंगे पीवी फैक्टर के हिसाब से, ईयर ले लेंगे 1 से लेकर 11 ईयर तक हम लोग को क्या चीज़ आता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा। उसके बाद 11 ईयर में जाकर के क्या चीज़ आएगा, 11 ईयर में मैच्योरिटी का वैल्यू आएगा। तो ये हो गया, और पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमको लोग को जो आ जाएगा वो मार्केट प्राइस में ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। ये दोनों का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट के वजह से है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए फॉर्मूला क्या आता था, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल डिवाइड बाय RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। तो इंटरेस्ट कितना था, 15। हम लोग एक शेयर के लिए एक डिवेंचर के लिए निकालेंगे या सारे के लिए निकालेंगे, हमेशा क्या होगा, सेम। रेट ऑफ टैक्स कितना था, 0.35, 35% था। RV कितना था, नहीं कुछ दे रखा होता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एट फार, लेकिन इसमें सम्स में दे रखा था क्या, नहीं, तो क्या चीज़ मान लेंगे, 100 हो जाएगा। NP अभी निकाले हैं, नेट प्रोसीड 93.75 मान लेते हैं मार्केट प्राइस। इसमें से क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% था, कितना था परसेंट, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। तो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करेंगे तो 93.75 - 2 कर दिए तो 91.75 आ जाएगा। तो 91.75 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है, 11।
होल डिवाइड बाय 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाता है 15 इंटू 0.65, तो 9.75 प्लस 100 माइनस 91.75 डिवाइड बाय 11 प्लस 9.7 100 माइनस 91.75 डिवाइड बाय 11, तो 0.75 आ गया, डिवाइड बाय 100 प्लस 91.75 डिवाइड बाय 2, तो 95.875, तो ये आ गया 10.5 डिवाइड बाय 95.875। तो 10.95% क्या चीज़ आ गया, कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तीनों तो निकाल लिए। तो अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्सेस ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर था, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, और क्या था, डिवेंचर। इसमें एक बार बुक वैल्यू से, एक बार मार्केट वैल्यू से निकालना होगा। तो या तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे या एक ही साथ में निकाल सकते हैं, एक ही साथ में निकाल सकते हैं या अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अलग अलग तो बहुत सारा सम्स में किए, तो अभी इस सम्स में एक ही साथ निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल में एक ही साथ निकाला हुआ है। हम लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में राइट ही होगा। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, यहाँ 120 लाख, 30 लाख, 36 लाख, 9 लाख बुक वैल्यू में दे रखा हुआ है। मार्केट वैल्यू में 200 है। इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 200, तो 200 को 120 और 30 के रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर के मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या चीज़ के रेशियो में बांटते हैं, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग। तो ये इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1, तो 4:1 में हम लोग 200 को बांटते हैं। ये आ गया, यहाँ कितना है प्रेफरेंस शेयर के लिए 33.75, यहाँ 10.4। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी निकाले हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए 10.95 था, तो 10.95 आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए कितना था 18.5, तो 18.5 आ गया। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए 18%, तो ये कितना आ जाएगा 18%। कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर के लिए कितना था 14.29, तो ये आ गया 14.29। बुक वैल्यू इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये परसेंटेज में है, तो 120 इंटू 18.5% किया तो कितना आ गया 22.2, 30 इंटू 18%,
तो 5.4 आ गया। 36 इंटू 14.29 तो 5. 36 इंटू 4.29 प्रेफरेंस शेयर का कितना दे रखा है? 5.14 था। 9 इंटू 10.95% तो 0.986 हो गया। इसी तरह से 160 इंटू 18.5% तो ये आ गया 29.6। फिर 14 इंटू 18%, सॉरी 40 इंटू 18% तो 7.2 आ गया। 33.75 इंटू 14.29% तो 4.82 आ गया। फिर 10.4 इंटू 10.95% तो 1.139। इसको ऐड कर देते हैं। 120 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 9 ये 195 आ गया। फिर 160 प्लस 40 प्लस 33.75 प्लस 10.4 तो 244.15। 22.2 प्लस 5.4 प्लस 5.14 प्लस 0.986 33.73 राउंडिंग अप के बाद 29.6 प्लस 7.2 प्लस 4.82 प्लस 0.139 42.76। तो ये हो गया। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। बुक वैल्यू में क्या चीज़ आ जाएगा? तो 33.73 डिवाइड बाय 195 तो 33.73 डिवाइड बाय 195 तो ये आ गया 17.29%। और मार्केट वैल्यू में क्या आ जाएगा? 42.76 डिवाइड बाय 244.15 42.76 डिवाइड बाय 244.15 तो 17.51% आंसर।